हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 45 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे, फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ जेईई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेईई मेंस मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेईई मेंस मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट का जो शॉर्ट नोट्स है और जेईई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, इस सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। उससे अधिक टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी एक्चुअल फॉर्मुला यूज हुआ होगा, वो अगर एक्चुअल फॉर्मुला नहीं भी पता है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करोगे, ठीक है। तो उसके क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि कंसीडरिंग द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, द रेशियो ऑफ द रेडियस फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन Li2+n एंड He+n, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करना है? हाइड्रोजन लाइक एटम्स को कंसीडर करना है, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्वेश्चन में बोल रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या हुआ? तुमको पता है कि हाइड्रोजन एटम्स के पास केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन लाइक एटम्स हो जाएगा He+n, He+n, क्योंकि तुमको पता है जो He+n होता है उसके पास भी केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, क्योंकि तुमको पता है हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पर यहाँ हीलियम एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। तो उसके पास भी केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, ठीक है। सिमिलरली जो Li2+n है, इसके पास भी केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो Li2+n भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स ही हो गया, क्योंकि तुमको पता है लिथियम एटम्स के पास तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होता है, पर यहाँ पे लिथियम एटम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो उसके पास भी केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो जो He+n है और जो Li2+n है, ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम्स है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली He+n के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और Li2+n के पास भी केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि जो Li2+n है उसका जो फिफ्थ ऑर्बिट का जो रेडियस होगा और He+n का जो फिफ्थ ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, दोनों के रेडियस का रेशियो यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो तुमको एक बात तो पता है कि यहाँ जो He+n है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और Li2+n है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर यह है, जो Li2+n है, जो Li2+n है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। सिमिलरली जो He+n है, हीलियम आयन जो है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो दोनों के एटॉमिक नंबर का अगर तुम सिंपली रेशियो ले लो, ठीक है, दोनों के एटॉमिक नंबर का अगर तुम सिंपली रेशियो ले लो तो क्या निकल कर आएगा? दोनों का सिंपली रेशियो ले लो तो ये जगह 3/2 निकल कर आने वाला है, ठीक है। मतलब Li2+n और He+n के दोनों के एटॉमिक नंबर का अगर तुम सिंपली रेशियो लेते हो तो 3/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में 3/2 दे रखा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग ऑप्शन है? क्योंकि इतना सिंपली तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा कि जो Li2+n का जो एटॉमिक नंबर 3 दे रखा है और He+n का जो एटॉमिक नंबर 2 दे रखा है, उस दोनों के एटॉमिक नंबर का सिंपली रेशियो ले लिया होगा और वही क्या हो जाएगा? जो Li2+n का जो फिफ्थ ऑर्बिट का जो रेडियस होगा और He+n का जो फिफ्थ ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, उसका रेशियो निकल कर आ जाएगा। इतना सिंपली तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन सेंस अपना यूज किया, ठीक है, और क्या किया? उस बेसिस पर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब अगर तुम देखो तो ऑप्शन नंबर 3 पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या देखा? 9/4 देखा। तो ऑप्शन नंबर 3 को किस तरह से क्रिएट किया होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 को कुछ इस तरह से क्रिएट किया होगा, जो Li2+n का जो एटॉमिक नंबर 3 दे रखा होगा उसका स्क्वायर लिया होगा और जो He+n का जो एटॉमिक नंबर 2 दे रखा होगा उसका स्क्वायर लिया होगा और सिंपली दोनों का रेशियो ले लिया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/4। तो इतना सिंपली भी एक फील आ रहा है कि क्वेश्चन इतना सिंपली तो सॉल्व नहीं हुआ होगा कि जो Li2+n का जो क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर होगा और जो He+n का जो एटॉमिक नंबर होगा, दोनों के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करके रेशियो ले लिया होगा। इतना सिंपली तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो उस बेसिस पे क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है।
अब अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पे फोकस करो तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या देखा, ऑप्शन नंबर 4 में देखा है 2/3। तो ऑप्शन नंबर 4 को किस तरह से क्रिएट किया होगा, ऑप्शन नंबर 4 को कुछ इस तरह से क्रिएट किया होगा, जो He+n है उसका एटॉमिक नंबर, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को किस तरह से क्रिएट किया होगा, जो Li2+n का जो एटॉमिक नंबर 3 है इसका रेसिप्रोकल पहले लिया होगा 1/3, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जो He+n का जो एटॉमिक नंबर 2 है इसका रेसिप्रोकल लिया होगा 1/2 और दोनों का रेशियो ले लिया होगा, ठीक है। मतलब 1/3 अपॉन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो 2/3। तो ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है क्योंकि ये सिंपली सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। पहले क्या किया, यहाँ पर Li2+n का जो एटॉमिक नंबर था उसका रेसिप्रोकल लिया, फिर He+n का जो एटॉमिक नंबर था उसका रेसिप्रोकल लिया, फिर रेशियो लिया। तो इस तरह से जब तुम सॉल्व किया तब हम लोग का क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 का होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखो तो ऑप्शन नंबर 2 को किस तरह से क्रिएट किया होगा, ऑप्शन नंबर 2 को किस तरह से क्रिएट किया होगा, जो Li2+n का जो एटॉमिक नंबर है 3 इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर लिया होगा, मतलब 1/3 स्क्वायर लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया होगा, 1/3 का स्क्वायर लिया होगा, ठीक है, अपॉन फिर क्या किया होगा, जो He+n का जो एटॉमिक नंबर 2 दे रखा है, जो He+n का जो एटॉमिक नंबर 2 दे रखा है इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर लिया होगा, ठीक है। तो 1/2 स्क्वायर किया होगा, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्या चीज 4/9। ये सिंपली सॉल्व नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 को कुछ इस तरह से क्रिएट किया, यहाँ जो ऑप्शन नंबर 2 है उसको कुछ इस तरह से क्रिएट किया, जो Li2+n का जो एटॉमिक नंबर 3 था उसका रेसिप्रोकल लिया, फिर स्क्वायर किया, फिर सिमिलरली जो He+n का जो एटॉमिक नंबर 2 था इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका स्क्वायर लिया, फिर रेशियो ले लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सिंपली क्रिएट नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 का होने का चांसेस भी क्या अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 2 को भी तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दो ऑप्शन को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में से तुम किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर गेस कर सकते हो। यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो बहुत कम चांसेस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का। पर हमने क्या पहले दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर तुम गेस करो तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरह से तुमको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर तुम यहाँ पर आंसर देखो तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।